हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पे जाना। चैनल पे जाने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है तन्वीर ट्रिकी क्लास। तन्वीर ट्रिकी क्लास टाइप जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको इस जगह पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको जो क्लिक करना है इस प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का एक लिस्ट बना हुआ आएगा ग्रुप का, हर एक क्लास का। तो आपको अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो क्लास 6 वाले ग्रुप में जाएंगे। देखिए क्लास 6 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्लास 6। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर वीडियो जो है अपलोड किया गया क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन का, वो सभी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े क्वेश्चन आंसर का तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। क्लास 6 चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू पाइथन फिल इन द ब्लैंक्स। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय, पाइथन किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो गाइडो वाइन रॉसम। सेकंड है द ब्लैंक की इज प्रेस टू एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा की प्रेस किया जाता है? तो इसके लिए F5 की का यूज किया जाता है। थर्ड है इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वो क्या कैसे एग्जीक्यूट करता है? जो वो एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन। फोर्थ है ए ब्लैंक इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर द डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर द डाटा। पाइथन ब्लैंक कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। पाइथन को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं किया जा सकता। क्या यूज नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप ये कीबोर्ड बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कीवर्ड्स है। यहाँ 5 का आंसर क्या हो जाएगा? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। B, write T for true and A for false. To evaluate an arithmetic expression, it is not necessary to use the print function. Print function का यूज जरूरी नहीं है। To evaluate an arithmetic expression, arithmetic expression में print function का यूज करना जरूरी नहीं है। सही है। print function का यूज करना arithmetic expression में कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का 2 + 2 करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट आपका 4 रिजल्ट मिल जाएगा इंटरएक्टिव मोड में। ठीक है, इसीलिए प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर में ए वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम जो है लेटर को कंसिस्ट करता है, डिजिट को भी और अंडरस्कोर को भी। ठीक है, तीनों को कंसिस्ट करता है वेरिएबल नेम। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। थर्ड है इन पाइथन डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। पाइथन में डाटा टाइप जो रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा के टाइप्स को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो बिल्कुल सही है कि किस तरह का डाटा स्टोर करते हैं आप, वो डाटा टाइप डिपेंड कर वो जो है डाटा टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इंट डिफाइन करते हैं तो ये आप यहाँ पर आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आप इंटर कर सकते हैं। तो ये इंट है। और उसके बाद एक फ्लॉट है। फ्लॉट में आप क्या कर सकते हैं, फ्लॉट भी एक डाटा टाइप है। इसमें आप जो है डेसिमल वैल्यू, मतलब फ्लॉट पॉइंट वाले जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे 2.5 इस तरह का वैल्यू जो है आप फ्लॉट में स्टोर कर सकते हैं।
और इंट में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर डाटा टाइप इंट और फ्लोट देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डाटा आप इंटर कर सकते हैं। फॉर मी इन पाइथन ओनली वन टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। पाइथन में सिर्फ एक ही तरह का डाटा स्टोर किया जाता है वेरिएबल में, तो ये एक तरह के डाटा को स्टोर नहीं किया जाता, फॉल्स है। 5 है इन द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम द यूज़र। प्रिंट फंक्शन का जो यूज किया जाता है यूज़र के द्वारा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये फॉल्स है। प्रिंट फंक्शन का यूज जो किया जाता है वो मैसेज को प्रिंट करने के लिए और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ना कि एक्सेप्ट वैल्यू करने के लिए यूज़र के थ्रू। 6 नंबर है द स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी मल्टीप्लाई टुगेदर। स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ट्रू, सही है। स्ट्रिंग वैल्यू को जो यूज किया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कृतिका कंप्यूटर टीचर्स हैज़ गिवन हर एन असाइनमेंट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फ्रूट सेपरेटेड विथ टैब स्पेस इन पाइथन। कृतिका के जो कंप्यूटर टीचर है उसको एक असाइनमेंट दिया है जो उसको क्या करना है कि फ्रूट्स के नाम को डिस्प्ले करना है, ठीक है, और यूजिंग टैब स्पेस। टैब स्पेस कहने का मतलब, टैब स्पेस कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एप्पल लिखे तो ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखाएगा फ्रूट्स नेम, इस तरह से। यहाँ पे गैपिंग होना चाहिए, ओनली 1 कैरेक्टर नहीं, लगभग 7 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ पे गैपिंग रहना चाहिए। तो टैब स्पेस के यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट बना सकते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे कौन सा, विच सेपरेटर शुड शी यूज़ विद द प्रिंट फंक्शन, किस सेपरेटर को यूज़ करके आप जो है प्रिंट फंक्शन के प्रिंट फंक्शन के साथ यूज़ करना भी है, और कौन सा सेपरेटर यूज़ करना चाहिए उसे। इसका राइट आंसर होगा, फिर से समझ जाएं कि कृतिका कंप्यूटर टीचर हैज़ गिवन हर एन असाइनमेंट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फ्रूट्स के नाम को डिस्प्ले करना है, उसके टीचर असाइनमेंट दिए, और सेपरेटेड विथ टैब स्पेस इन पाइथन, और उसको सेपरेट करना किससे, टैब स्पेस से उसको सेपरेट करना है। तो विच सेपरेटर शुड शी यूज़ विद द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के साथ उसे क्या यूज़ करना चाहिए कि जो टैब स्पेस के जैसा वहाँ पे गैप हो, ठीक है। जो कौन सा सेपरेटर है, तो वो सेपरेटर है यूजिंग टैब स्पेस, या आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं कि कॉमा है, बैकवर्ड स्लैश टी, और ये कॉमा को क्लोज कर देगा। इस सेपरेटर के यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के साथ यूज करके आप टैब स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। नेम गैपिंग दे सकते हैं, जैसे अभी जस्ट अभी बताया आपको कि एप्पल लिखे, और यहाँ पे यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा गैप होगा, यहाँ पे ग्रैप्स भी कर सकते हैं इस तरह से नेम, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे प्रिंट होगा, इस तरह प्रिंट करने के लिए आप स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं। अमन इज वर्किंग ऑन इज मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट वर्क। अमन जो है एक अपने मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ टू परफॉर्म सम क्विक कैलकुलेशन, वह कुछ जो है कैलकुलेशन जल्दी करना उसे, ठीक है। बहुत से कुछ ऐसे कैलकुलेशन उसको जल्दी करना है, ठीक है। सपोज क्योंकि वो मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। विच मोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग शुड ही यूज, किस तरह का मोड उसे पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरएक्टिव मोड उसे यूज़ करना चाहिए। कौन सा मोड यूज करना चाहिए, इंटरएक्टिव मोड। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ही शुड यूज़ इंटरएक्टिव मोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस शॉर्ट में आंसर लिखे, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ही शुड यूज़ इंटरएक्टिव मोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसका राइट आंसर। क्योंकि इंटरएक्टिव मोड पाइथन में क्या होता है कि इसमें आप जो आउटपुट लेंगे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरह से आप लिख दिए 4 + 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट देगा 10। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए आप जस्ट लाइक कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा डाटा टाइप आपको सपोर्ट नहीं करता है? तो इंटीजर तो सपोर्ट करता ही है, फ्लोट भी सपोर्ट करता है, कैर सपोर्ट नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैर। कैर इज राइट आंसर। व्हेन ए न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स। फर्स्ट क्या है? एक्सेप्टेड, सेकंड है ओवर रिटेन, थर्ड है ओवरलैप। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब एक न्यू वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर किया जाता है इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट, कौन से वापस पाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ओवर रिटेन। वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल यूजिंग द ब्लैंक ऑपरेटर। वैल्यू जो असाइन किया जाता है वेरिएबल में किस ऑपरेटर के यूज करके असाइन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिंग, सेकंड प्रिंट फंक्शन, थर्ड असाइनमेंट। प्रिंट फंक्शन की यूज तो मैसेज प्रिंट करने के लिए जो होता है, और स्ट्रिंग का तो यूज किया जाता है वेरिएबल ये नेम को स्टोर करने के लिए, कोई वर्ड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वर्ड को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज करके क्या कर सकते हैं? किसी वैल्यू और असाइन किया जाता है इन वेरिएबल। इसका राइट आंसर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। 4 डाटा टाइप फॉर 12.4 शुड बी। डाटा टाइप 12.4 के लिए डाटा टाइप कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट है इंटीजर, सेकंड फ्लॉट और थर्ड है स्ट्रिंग। str का मतलब है स्ट्रिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉट। फ्लॉट में क्या होता है कि जो भी नंबर पॉइंट में होता है, जैसे मान लिया आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल, तो वहाँ पर रेडियस जो होता है मोस्टली जो होता है 2 पॉइंट में अक्सर होता है ज़्यादातर, तो आप वहाँ पे फ्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। 5 है प्रिंट सिंगल कॉमा 10 कॉमा प्लस 20 जो है सिंगल कॉमा के अंदर है, विल गिव द आउटपुट। ये क्या आउटपुट देगा? फर्स्ट है 30, सेकंड 1020 और थर्ड है 2010। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब प्रिंट फंक्शन यूज करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ये, और तो क्या होता है जैसे है वैसे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट प्लस दिया मतलब ये, और उसके बाद 20 दिया, तो यहाँ पे दोनों को प्लस क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पे नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है बल्कि एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए जैसे है 10 और 20 वैसे एक साथ ज्वाइंट होकर आएगा इसका, इसलिए राइट आंसर होगा 1020। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट एनी फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। दे आर फॉलोइंग एनी फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। इट इज़ एन ईजी टू लर्न जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। इट हैज़ ए सिंपल सिंटैक्स। पाइथन लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखना बहुत ही आसान है। सेकंड, इट हैज़ ए सिंपल सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। थर्ड है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फोर्थ, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिफ्थ है इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब समझेंगे पाइथन जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद जो इसका सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है, जिसे आप आसानी से 1-2 बार प्रोग्रामिंग करके आप याद रख सकते हैं। थर्ड जो है केस सेंसिटिव का मतलब है कि ए अगर स्मॉल लेटर है दूसरा ए कैपिटल लेटर है, तो दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों का मतलब सेम नहीं है। अगर आप जैसे R1 R2 लिखते हैं, R1 का वैल्यू 5 कर देते हैं, R2 का वैल्यू 6 कर देते हैं, तो दोनों क्या है? अलग अलग वेरिएबल है। ये अलग वेरिएबल है और R2 भी अलग वेरिएबल है। यहाँ पे ए का मतलब होता है दूसरा वेरिएबल और कैपिटल ए का मतलब दूसरा वेरिएबल, इसलिए कहा जाए पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम पे बहुत सारे लोगों के पास ये लैपटॉप होता है, सिस्टम होता है, लेकिन क्या होता है सबके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अलग अलग इंस्टॉल होता है। तो चाहे आप 2007 हो, 2008 हो, 2009 हो या 2010 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल हो, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन प्रोग्रामिंग रन कर सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसके प्रोग्रामिंग को रन करा सकते हैं, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। फिफ्थ है इट इज़ ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
वेरिएबल इज ए नेम मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर द डाटा एंड whose वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, whose वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिस वेरिएबल जो है चेंज किया जा सकता है। जैसे ए का वैल्यू 2 है, फिर बाद में आप ए का वैल्यू a+2 भी इस तरह से करते हैं, तो बाद में ए का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है चेंज किया जा सकता है, जबकि कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, मेमोरी जब आप a=2 लिखते हैं तो ये मेमोरी एलोकेट कर लेता है ए के नाम से, जहाँ इसलिए कहा जाता है वेरिएबल इज ए नेम मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। वेरिएबल एक तो वेरिएबल हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू 2 होता है, ए का वैल्यू क्या असाइन किया गया 2। जब मेमोरी में भी जब स्टोर होता है वो ए के नाम से ही स्टोर होता है, इसलिए कहा जाता है नेम मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर डाटा वो वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसका वैल्यू जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के द्वारा चेंज किया जा सकता है, चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a=2, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे a इज़ ए वेरिएबल, एग्जाम्पल में इस तरह से लिख देंगे a=2 और a क्या है, वेरिएबल, a इज़ ए वेरिएबल। एक्सप्लेन द डिफरेंट वर्किंग मोड ऑफ पाइथन के वर्किंग मोड को एक्सप्लेन करना है। तो कितने टाइप्स होते हैं, दे आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग मोड ऑफ पाइथन। 2 टाइप्स होते हैं, 2 वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दे आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन। फर्स्ट है इंटरैक्टिव मोड और सेकंड है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड, इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर executed line by line giving the output. The command are typed next to the Python command prompt. For example, if you type 3 + 6 next to the Python prompt, it will give us the result as 9. इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, पहले स्क्रिप्ट मोड देख ले। फॉर राइटिंग लेंथी programs in Python, the script mode is used. Using the mode, we can create and edit Python programs. In this mode, we can also save our files so that can be used later. The complete script is written in a editor. इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं कंप्यूटर को वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जस्ट आउटपुट दे देता है। द कमांड्स आर टाइप नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है। जैसे इस तरह से अगर आप कमांड देते हैं, जैसे ही आप टाइप करते हैं 3 + 6, इस तरह से 3 + 6 जस्ट इसके नीचे आउटपुट दे देता है। इसलिए कहा जाता है ये जो इंटरेक्टिव मोड पाइथन जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और जस्ट उसका रिजल्ट देता है 3 + 6 के, तो जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्या देगा, 9 आउटपुट में देगा। जबकि स्क्रिप्ट मोड में ऐसा क्या है, फॉर राइटिंग लेंदी प्रोग्राम इन पाइथन, जो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, पाइथन का जो प्रोग्राम होता है वो लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। द स्क्रिप्ट मोड इज यूज्ड, यूजिंग दिस मोड वी कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन प्रोग्राम। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। इन दिस मोड वी कैन ऑल्सो सेव आवर फाइल्स सो दैट कैन बी यूज लेटर। इसको आप सेव भी कर सकते हैं और बाद में दोबारा यूज भी कर सकते हैं कुछ देर के बाद। द कंप्लीट स्क्रिप्ट इज रिटन इन एन एडिटर। कंप्लीट इसमें जो प्रोग्राम आप लिखेंगे वो कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कि अधूरा जो भी आज काम कुछ किया तो कल आप वापस उसी प्रोजेक्ट पे, उसी प्रोग्राम पे दोबारा काम कर सकते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और इसमें क्या है, जस्ट लाइन के एक ही लाइन के बाद आप एक लाइन में लिखते हैं और दूसरे जस्ट लाइन में सेकंड लाइन में क्या होता है, आउटपुट देता है। जबकि स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, लेंदी प्रोग्राम होता है। स्क्रिप्ट मोड जो यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग प्रोग्राम के लिए, और साथ साथ प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हैं और इस फाइल इसमें जो बनाएंगे आप उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं और उसके कुछ देर बाद आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर डाटा टाइप्स, एक्सप्लेन एनी 2 डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स क्या होता है, एक्सप्लेन करना है को भी 2 डाटा टाइप्स को इन पाइथन का। Data types represent the types of data stored in variable. Each variable holds some data or values. Integer are
होल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्लस और माइनस साइन लैक 75 -33 0 900 9999 इट स्टोर्स वैल्यू इन द रेंज ऑफ -2147483648 2147483647। उसके बाद है फ्लॉट नंबर विथ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट आर कोल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 17.3 365.24। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। वेरिएबल में किस तरह के डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं वो बताता है डाटा टाइप। ईच वेरिएबल होल्ड सम डाटा और वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल में डाटा या वैल्यू कुछ भी स्टोर करते हैं। तो किस टाइप्स का डाटा आप स्टोर करेंगे? अगर आप इंटीजर डिफाइन कर देते हैं डाटा टाइप, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर जो होता है माइनस या तो प्लस होगा। ठीक है, अगर फ्लॉट आप डिसाइड कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं वहाँ पे, तो आप डेसिमल में डाटा इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस तरह से जितने भी डाटा टाइप्स है, उसी डाटा अगर आपको जिस तरह का वैल्यू आपको स्टोर करना है किसी तरह का वेरिएबल में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डाटा टाइप आपको लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर है और दूसरा है फ्लॉट, दो है डाटा टाइप। यहाँ पे इंटीजर आर होल नंबर कंसिस्ट ऑफ प्लस और माइनस। जितने भी प्लस और माइनस में जो भी नंबर होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं इंटीजर। अगर इंटीजर को शॉर्ट में INT लिखेंगे। ठीक है, जैसे 75 पॉजिटिव नंबर है, -33 निगेटिव नंबर है, 0 नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, 9999 को भी बड़ा नंबर हो सकता है, छोटा भी नंबर हो सकता है। इट स्टोर वैल्यू इन द रेंज। वैल्यू इंटीजर में कितने बड़ा स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना है, करीब करीब 20 करोड़ से 20 करोड़ 2 अरब है, 14 करोड़ 74,83,648 है। मतलब माइनस में नंबर ले सकते हैं, और जबकि पॉजिटिव में जो नंबर ले सकते हैं 2 अरब 14 करोड़ 2 बिलियन कर सकते हैं, 2 करोड़ 2 बिलियन 14 करोड़ 74,83,647 जो है पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं आप, और निगेटिव में इतना नंबर ले सकते हैं इंटीजर में। उसी तरह से फ्लॉट कहता है नंबर विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। नंबर जो है फ्रैक्शन के साथ हो या डेसिमल पॉइंट में हो, वो कहलाता है फ्लॉट नंबर, आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 17.3 365.24 है, तो ये क्या है? फ्लॉट नंबर है। जितने भी नंबर पॉइंट में होंगे वो फ्लॉट नंबर कहलाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन का यूज क्या है? तो प्रिंट फंक्शन का जो मेन यूज है, द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट ए मैसेज और वैल्यू। प्रिंट फंक्शन का जो यूज होता है मैसेज को प्रिंट करने के लिए और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब देखिए मैसेज कब प्रिंट करेगा और वैल्यू कब प्रिंट करेगा, आपको बता देते हैं। अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और अगर यहाँ पे इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, और डबल इन्वर्टेड कोमा दीजिए या सिंगल इन्वर्टेड कोमा दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मैसेज प्रिंट हो रहा है, इंडिया प्रिंट हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लिख दें प्रिंट ए, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिए। अगर ए का वैल्यू अगर 2 लिख दिए, एक में क्या 2 असाइन कर दिए, ए का वैल्यू कितना है 2, ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं देते और डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं सिर्फ, तो इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करेगा 2। यही डिफरेंस है। इन्वर्टेड कॉमा में देंगे तो मैसेज प्रिंट होगा, और विदाउट इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो क्या होगा? वैल्यू प्रिंट होगा। ये प्रिंट फंक्शन का काम है। प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट ए मैसेज और वैल्यू। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जब भी आप वीडियो देखें आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको जो है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इस तरह का ये ग्रुप बना हुआ है, और उसमें उस ग्रुप में जाकर आप देख सकते हैं अपना जितने भी इस चैप्टर का जो प्रीवियस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जितने भी हैं सभी उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको जाना, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 में जाना, अगर क्लास 7 के तो क्लास 7 में जाना होगा।
ठीक है, वहाँ पर जाकर आप सभी क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं, सभी चैप्टर का आप देख सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।